नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। बीते दिन पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इन्वेस्टर समिट को लेकर भी सरकार को घेरते हुए कहा था कि समिट हर साल होता है, लेकिन धरातल पर कुछ और ही नजर आता है। जिस पर जवाब देते हुए भाजपा के वीरेंद्र बिष्ट ने कहा था कि हरीश रावत का यही काम रह गया है। उनको अखबारों मीडिया में रहना है तो मीडिया अखबार में बने रहने के लिए उनको रोज कुछ बातें करनी है। उनकी बातों को अब कोई सीरियस नहीं लेता है। अगर जनता उनकी सुनती तो एक साथ वो दो चुनाव नहीं हारते। वीरेंद्र बिष्ट ने आगे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए निरंतर काम कर रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी इसकी चिंता है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले 10 बीजेपी नेताओं का दायित्व सौंप दिया है, जिसमें अनिल कपूर डब्बू को उत्तराखंड मंडी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ अनिल कपूर डब्बू का स्वागत किया है। तभी उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका वो पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और कहा है कि मंडी परिषद का काम किसानों की समस्याओं को दूर करना है, जिसके लिए वो दिन रात काम करेंगे। साथ ही कहा है कि मुख्यमंत्री के सहयोगी के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ये जो पद मिला गया है ये जनता की सेवा के लिए मिला है। मैं किसानों के लिए भी काम करूंगा, सरकार के और पक्षों को भी देखूंगा, कोई जनता परेशान ना हो, अधिकारी किसी को परेशान ना करें, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता के सपनों को साकार करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है, कहीं कोई परेशानी ना हो, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और जहाँ तक मंडी परिषद का अध्यक्ष के नाते मैं पूरी ईमानदारी और के साथ प्रदेश के किसानों के हित में जो मेरे से बन पड़ेगा वो मैं काम करूँगा। प्रदेश की मंडियों को किस प्रकार से और आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश की जाएगी लगातार, क्योंकि किसानों को मेरा निश्चित रूप से मानना है किसान प्रदेश की शान है, जान है और उनको उचित मूल्य मिले, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कहीं उनके साथ कोई करप्शन जैसी चीज ना हो, ये सब चीज मैं देखूंगा। और कहीं कोई अगर कोई गड़बड़ करता पाया गया, किसानों के हित के विरोध में काम करता पाया गया तो निश्चित रूप से उसके कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्रियल स्टेट बने, तो आज की डेट में महिंद्रा एंड महिंद्रा से लेकर विदेशों तक लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा और यहाँ के लाखों नौजवानों को इससे लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया को बड़े हथियार के रूप में प्रयोग करेगी, जिसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। इस संबंध में बीजेपी सोशल मीडिया के प्रदेश संयोजक नवीन ठाकुर ने बताया कि 2024 शंखनद के तहत सोशल मीडिया पूरे प्रदेश भर में कार्यशालाएं आयोजित कर रही है, जिसमें अभी तक लगभग 12 जिलों में काम खत्म हो चुका है। शेष 7 जिलों में जल्द कार्यशालाएं संपन्न होगी। शंखनाद अभियान के तहत सोशल मीडिया प्रत्येक जिले में पूरे प्रदेश में कार्यशालाएं आयोजित कर रही है और अभी तक हम 11 से 12 जिलों में कार्यशालाएं आयोजित कर चुके हैं और जो 6-7 जिले हमारे बचे हैं उनमें भी हम 30 तारीख तक इन कार्यशालाओं का आयोजन कर लेंगे। 4 सोशल मीडिया की बड़ी वॉलंटियर्स मीट प्रदेश में प्रस्तावित थी, जिसमें से 1 हम कर चुके हैं और 3 अभी 29 तारीख को हमारी अल्मोड़ा में प्रस्तावित है, 1 तारीख को देहरादून में है और 1 श्रीनगर में है। वो भी अतिशीघ्र जो है संपन्न हो जाएगी और सोशल मीडिया को हम बूथ स्तर तक लेकर जा रहे हैं। अभी हमने मंडल स्तर तक जो है सोशल मीडिया की टीम का गठन पूरे प्रदेश में कर दिया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन प्रवास रंग ला रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हेतु लंदन में उनके विदेशी औद्योगिक घरानों के साथ आयोजित बैठकें सफल रही और लंदन के औद्योगिक जगत में उत्तराखंड सुरक्षित निवेश की संभावनाओं के रूप में उभरा है। राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए मुख्यमंत्री ने रोड शो में प्रतिभाग करते हुए लंदन के कई प्रमुख बिजनेस हाउसेस के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में अलग अलग कंपनियों के साथ 4,800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट MOU
साइन किए गए। औद्योगिक समूह कयान जेट के साथ 2 अलग-अलग एमओयू में 3800 करोड़ एवं उषा ब्रेको के साथ 1000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन किए गए। कयान जेट द्वारा उत्तराखंड में स्कीइंग रिजॉर्ट विकसित करने के लिए 2100 करोड़ एवं केबल कार प्रोजेक्ट के तहत 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किया गया। और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के अधिकारियों को समीक्षा बैठकों के निर्देशों के क्रियान्वयन में पत्राचार की औपचारिकता से आगे बढ़कर कार्यों को पूरा करने के लिए डेडलाइन निर्धारित करने की हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप अपने कार्यों की ऑनरशिप ले। बता दें कि अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। एसीएस ने संस्कृति एवं धर्म से विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, खेल विभाग, पर्यटन विभाग, राजस्व विभाग, गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने वन एवं अन्य संबंधित विभागों को राज्य में वन गुजरों, बॉक्सा जनजाति एवं अन्य घुमंतू जनजातियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने, पुनर्वास तथा उनके विकास व कल्याण के लिए संवेदनशीलता से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। और देहरादून के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने सचिवालय में वर्षा जल संग्रहण के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें पानी की समस्या और वर्षा जल संरक्षण को लेकर चर्चा की गई, जिसके तहत रिवर एवं स्प्रिंग रेजुविनेशन के लिए अथॉरिटी और एजेंसी को अधिक संख्या में चेक डैम तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही मुख्य सचिव ने कहा है कि वर्षा जल को चेक डैम आदि के माध्यम से रोककर जल संग्रहण किया जाए, जिससे वर्ष भर पानी की उपलब्धता बनी रहेगी और जल स्रोत से उत्तराखंड की सीमा तक सभी नदियों का मास्टर प्लान तैयार करने के साथ ही राज्य में जल संरक्षण की योजना को चरणबद्ध तरीके से तैयार करके और विशेष मैकेनिज्म बनाने के निर्देश दिए। विभिन्न निगमों, प्राधिकरणों, परिषदों व आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पदों पर दायित्व वितरण का सूखा अब खत्म हो गया है। लंबे इंतजार के बाद सरकार ने 10 भाजपा नेताओं को दायित्व देने की सूची जारी की है। इन सभी को मंत्री पद का दर्जा दिया जाएगा, जिसके आदेश के बाद ये जारी किए जाएंगे। इसके अलावा 20 दायित्वधारियों को सूची भी जल्द जारी होगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहले वो अब तक के दूसरे कार्यकाल के लगभग 2.5 साल बाद दायित्व वितरण की शुरुआत हुई है। हाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संकेत भी दिए थे कि मुख्यमंत्री के मध्य प्रदेश व राजस्थान के दौरे से लौटने के बाद पितृपक्ष से पहले दायित्व वितरण होगा। अब पितृपक्ष शुरू होने से एक दिन बचा है और ऐसे में बुधवार को दायित्वधारियों की पहली सूची जारी हुई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने जिन कार्यकर्ताओं को दायित्व मिले हैं उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि भविष्य में भी सरकार द्वारा वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाएंगे। और देहरादून में थाना नेहरू कॉलोनी को ये शिकायत मिली कि नाबालिग को अभियुक्त सागर भागकर देशी गांव ले जाया गया। बता दें कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी सागर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
यातायात नियमों का उल्लंघन, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हुड़दंग करने संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध दून पुलिस का अभियान लगातार जारी है, जिसमें रैश ड्राइविंग, ड्रंक एंड ड्राइव में 42 वाहन सीज हुए। यातायात नियमों के उल्लंघन में 11 वाहन सीज किए गए हैं, 12 चालान न्यायालय और 222 नगद चालान किए गए, जिसमें 1,28,500 का चालान किया गया है। देहरादून के बहुचर्चित पुष्पांजलि डेवलपर्स फ्लैट प्रकरण में निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़प कर फरार चले गए मित्तल परिवार के विरुद्ध एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें ठगी करने वाले दीपक मित्तल, राखी मित्तल, राजपाल वालिया व अश्वनी मित्तल के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों के तहत कार्रवाई की गई, जिसके तहत थाना डालनवाला में धारा 312 और गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दून पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त दीपक मित्तल के पिता एवं ठगी करने वाले गैंग के सदस्य अश्वनी मित्तल को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। साथ ही 205 करोड़ के लेन देन के मामले में सभी अकाउंट को सीज किया गया है। चमोली के सीमांत गांव माना में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा 2023 के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया गया है, जिसमें लगभग 40 स्थानीय निवासियों और पर्यटकों ने भागीदारी की है। बता दें कि माना गांव में स्वजल उत्तराखंड ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत समय समय पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साथ ही इस अभियान में माना गांव वाइब्रेंट विलेज भी घोषित है। रुड़की में पिरान कलियर दरगाह पे 755वें उर्स की शुरुआत जनगण मन से हुई है। बता दें कि देश में पहली बार किसी मुस्लिम धार्मिक स्थल पर इस्लामिक आयोजन में जनगण मन राष्ट्रीय गाना गाया गया है। वहीं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने इसकी शुरुआत की है। इस बार कार्यक्रम के आयोजन में कई साधु संत और सूफी संत साबिर मखदूम शाह की दरगाह पर पहुंचे थे। कलियर शरीफ दरगाह मेले का आगाज हो गया है और सर्वधर्म संभाव का एक खूबसूरत नज़ारा, जिसमें तमाम सूफी संत, तमाम धर्मगुरु इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बहुत सुंदर नज़ारा, जो गंगा जमनी तहजीब की हम बात करते थे, जो संदेश इन दरगाहों से जाता था, वो आज साफ साफ नजर आया, जिससे मैं भी गदगद हूँ। और आज पूरा का पूरा जो जायरीन आए हैं बाबा साबिर पाक के दरबार में, वो सब। प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ राजधानी देहरादून में डेंगू के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देहरादून में डेंगू मरीजों की संख्या 800 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि सैकड़ों मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम लगातार अभियान चला रहा है, लेकिन जिस तरीके से अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं, उससे कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जानकारी देते हुए बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय जैन ने कहा है कि इन दोनों अस्पतालों में वायरल फीवर के मरीज भी पहुंच रहे हैं। साथ ही ऐसे में मरीज अस्पतालों में भर्ती है जिनका एलाइजा टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन उनके प्लेटलेट्स डाउन जा रहे हैं। वहीं अपील करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय जैन ने कहा है कि जिन मरीजों में थोड़ी भी डेंगू के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो तत्काल अस्पताल जाकर डॉक्टर का परामर्श अवश्य ले लें। काफी बड़ी संख्या में वायरल फीवर के मरीज भी हमारे सामने आ रहे हैं, अस्पतालों में आ रहे हैं। उनके सिम्टम और डेंगू के सिम्टम करीब करीब बराबर हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जिनको डेंगू निगेटिव आ रहा है, उन लोगों की भी प्लेटलेट्स कम हो जा रही हैं। तो लोगों में एक पैनिक हो रहा है। उन सभी मरीजों को डेंगू करके प्रेजेंट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, डेंगू तो हम उसी को पॉजिटिव मानते हैं जो एलाइजा टेस्ट में पॉजिटिव आ जाता है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में डेंगू निगेटिव मरीजों में भी प्लेटलेट्स हो रही हैं। तो मेरी पहले भी मैंने अपील की थी कि जिनकी 20,000 से कम प्लेटलेट्स हैं और जिनमें कुछ गंभीर सिम्टम आ रहे हैं, तो एक डॉक्टर की सलाह लेके ही तभी अस्पताल में लोग भर्ती हों।
और देहरादून में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि नगर निगम की टीम की ओर से शहर में कई स्कूल, प्रतिष्ठानों और घरों में डेंगू के पनपने वाले लार्वा का निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं डेंगू का लार्वा नष्ट करते हुए चालानी कार्रवाई की जा रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीकांत धस्माना ने डेंगू पर नगर निगम और स्वास्थ्य की तैयारी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि डेंगू के कारण लगातार मौत के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं नगर निगम सिर्फ घर और स्कूल जाकर चालान काटने का काम कर रही है। खबर देहरादून से है, जहां थाना क्लिंटमेट टाउन में स्कूटी सवार एक व्यक्ति ने चैन लूट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि सब्जी लेकर जा रहे एक बुजुर्ग महिला की चैन लूटी। वहीं घटना के संबंध में थाना क्लिंटमेट टाउन में महिलाओं ने एक तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अलग अलग टीमें का गठन किया। साथ ही मुखबिर की सूचना पर घटना में सम्मिलित अभियुक्त मुदस्सर को टर्नर रोड से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के पास से घटना में लूटी गई चैन और घटना में प्रयोग की गई स्कूटी भी बरामद की गई है। डोईवाला में शहीद भगत सिंह की जयंती और मुस्लिम त्योहार 12 वफात के मौके पर ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया गया। बता दें कि परवा दून बार संघ ने कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हिमालयन ब्लड बैंक को रक्तदाताओं ने 50 यूनिट रक्तदान किया है। बार एसोसिएशन के द्वारा एक अच्छी पहल है कि जितने भी हमारे लॉयर्स हैं और बाकी अन्य लोग भी हैं, सब ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी पहल है उनकी। क्योंकि आजकल डेंगू का प्रकोप ज़्यादा है, ऐसे में खून जा सकता है, तो ये जरूरी है। हाँ बिल्कुल हमारे यहाँ वैसे भी ब्लड बैंक्स में ब्लड काफ़ी अवेलेबल है, प्लेटलेट्स भी अवेलेबल हैं, बट जितने भी लोग डोनेट कर पाए अपने स्तर पे, उससे हमारा ब्लड सप्लाई और प्लेटलेट सप्लाई प्रॉपर रहती है ब्लड बैंक में, तो एक सभी की तरफ से एक अच्छी पहल है। हमारे परिवार दूरबार एसोसिएशन के जो एक साथी हैं साकिर हुसैन, वो निरंतर जहाँ भी बार के सदस्य को या शहर में किसी भी सदस्य को ब्लड की जरूरत पड़ती है, हमेशा बढ़ चढ़कर आगे कदम बढ़ाते हैं। उन्होंने इससे पूर्व भी यहाँ पर एक ब्लड कैंप लगवाया था, जिसमें लगभग 50 लोगों ने अपना रक्तदान का काम किया था। आज भगत सिंह की जन्म दिवस के अवसर पर पुनः एक मदद जो एजेंट ग्रुप है, उसने परवादून बार एसोसिएशन के साथ मिलकर आज पुनः रक्तदान का यह अवसर पर यह रक्तदान का एक शपथ ली है। हमारा सबसे पहला जो मकसद है वो लोगों को समय से रक्तदान मुहैया जो कराना है, वो हमारा मेन मकसद है। आज के टाइम में मैंने खुद जाकर के देखा है लोगों को कितनी ब्लड की, कितनी प्लाज्मा की, प्लेटलेट्स की ज़रूरत है। लोग पर पैसे देकर भी लोगों को खून नहीं मिल पा रहा है, उनके पास डोनर्स नहीं है। तो हमने इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज एक संकल्प हमने ये लिया है कि किसी भी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, और कभी भी इन फ्यूचर यहाँ नहीं पूरे शहर में अगर आपको कहीं भी ज़रूरत है तो हम आपके लिए, आपकी मदद के लिए सबसे आगे आएंगे। और पर्यटन नगरी रानीखेत में श्री नंदा सुनंदा महोत्सव की धूम है। इसी बीच महोत्सव के अंतिम दिन पर देवी नंदा सुनंदा का भक्तिपूर्वक डोली उठाई गई, जिसके साथ नगर में शोभा यात्रा निकाली गई, जहां महिलाएं कुमाऊनी परिधान में जोड़े और माता के भजनों के साथ चल रही थी। यात्रा में रानीखेत के विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल भी मौजूद रहे, जहाँ उन्होंने डोली को कंधा लगाया। आज मां नंदा सुनंदा का जो डोला निकला, उसके विसर्जन के अवसर पर यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ी है। इसी में हम इस डोले में शामिल होने के लिए आए हैं। सभी क्षेत्रवासियों को, रानीखेत वासियों को बहुत बहुत। हरिद्वार में बेलडर प्रकरण में रविदास घाट पर धरना चल रहा है, जिसमें सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा है, जिसको डाम कोठी पर अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आयोग का पक्ष रखा है। बता दें कि अध्यक्ष ने कहा है कि आयोग बना ही केवल अनुसूचित जाति के लोगों की मदद के लिए, और कहा है कि दलित समाज से हमदर्दी रखकर पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ 4 से 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो पीड़ित परिवार का भला नहीं चाहते, जो इसमें कर रहे हैं। साथ ही कहा है कि उन व्यक्तियों ने पीड़ित परिवार को गुमराह किया जा रहा है। रखी गई थी वो सब मान ली गई थी, और उसमें कुछ मांगों पर सहमति हुई थी और कुछ को
महासंघ ने कहा था कि चलिए हम, क्योंकि सारी मांगें नहीं मानी गई थी, उसमें जैसे 50 लाख वाली डिमांड वाला था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो भी जांच रिपोर्ट के बाद डेथ का कारण होगा उसके हिसाब से हम मुआवजा दे देंगे, और नौकरी दोनों को हमने दे दी गई थी। और अब कुछ लोग नहीं चाहते, जो पीड़ित परिवार उसका आगे भला हो, और वो आगे बच्चों की एजुकेशन तक का हमने कर दिया था, उनके आवास तक के लिए हम कर रहे थे सरकार, पर कुछ लोग जो ये CBCID की जांच के घेरे में आ रहे हैं, और जिन लोगों ने दंगा कराया है, उकसाया है, वो लोग नहीं चाहते कि इस प्रकरण का सल्यूशन हो और इन लोगों को आर्थिक सहायता या वो चीज़ मिले। और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का अवैध कॉलोनी के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत प्राधिकरण ने 11 अवैध कॉलोनी को सील करके कार्रवाई करने के साथ साथ 4 अवैध कॉलोनी के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा हरिद्वार के नूरपुर, पंचनहेड़ी के भागीरथी बिहार के 11 आवासीय अवैध कॉलोनी को सील किया गया है, जबकि रुड़की विकास क्षेत्र में अवैध रूप से बनी 4 अनाधिकृत आवासीय कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया है। खबर देहरादून से है, जहां बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। बता दें कि उन्होंने वित्त मंत्री से मंदिरों के सौंदर्यीकरण और ढांचागत विकास के कार्यों का कोऑपरेटिव सोशल स्पेशलिटी के माध्यम से कराने का अनुरोध किया है। वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें केदारनाथ के शीतकालीन पूजन स्थल उखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। सितारगंज में पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुस्लिम समाज ने बड़े ही धूमधाम और हकीकत के साथ जुलूस ए मोहम्मदी निकाला है। वहीं जुलूस ए मोहम्मदी के दौरान मुस्लिम समाज में खासा उत्साह देखने को मिला है। बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक रजब माह के 12 रबीउल अव्वल को पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। साथ ही जुलूस ए मोहम्मदी के दौरान शहर में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है, जिससे कोई अनहोनी घटना ना हो सके। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।